हरियाणा के सोनीपत से सेक्टर 27 का ये मामला है। छेड़खानी का विरोध करने पर हमला करने वाले बदमाशों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात जो है वो 10 जून की है, जब दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए पहले युवती से छेड़खानी की और जब घर वालों ने विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया। लड़की के परिवार पर तेज धार हथियारों से हमला कर पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन अभी कई आरोपी हैं जो फरार हैं और इसीलिए पीड़ित परिवार डरा हुआ है। स्वाभाविक भी है, वो कुछ भी बोलने से बच रहा है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में है। तो हरियाणा के सोनीपत से कुछ युवकों की गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है, लेकिन घर वालों का कहना है कि उन्हें इस बात का डर है कि आरोपी उन पर दोबारा से हमला कर सकते हैं। जी मीडिया पीड़ित लड़की के घर पहुंचा और जानने की कोशिश की कि जब आरोपियों ने हमला किया तब किस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। परिवार जान बचाने के लिए अब भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मनीष ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त सोनीपत में हैं और 10 तारीख को ठीक यहाँ पर एक घर पर हमला किया गया था। 20-25 युवकों ने इस घर पर अचानक धारदार हथियारों से धावा बोल दिया और लड़की का जो घर वाले उनका कहना है कि उनकी लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो जो आरोपी थे उन्होंने यहाँ पर पीड़ित जो विक्टिम फैमिली है उस पर अटैक किया, उनको डराने धमकाने की कोशिश की। अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इस घर पर अटैक किया गया था, उसके जो निशान है यहाँ अभी भी मौजूद हैं। इस दरवाजे पर तोड़फोड़ की गई थी, दरवाजे को काटने की कोशिश की गई थी। दरअसल जो युवक थे वो इस घर के अंदर दाखिल होना चाहते थे। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर एसी लगा हुआ है और एसी को भी यहाँ पर काफ़ी पत्थरबाजी की गई थी, लाठी डंडों से इस पर अटैक किए गए थे। जिस तरीके से अगर आप वीडियो देखें, जो ये वीडियो वायरल हुआ था उसमें ये युवक हथियारों के साथ दिख रहे हैं और एसी को भी उन्होंने यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान हम आपको बता दें कि लड़की के जो माँ बाप थे वो कहीं काम करने गए हुए थे, घर पे वो मौजूद नहीं थे। सिर्फ जो लड़की है जिसके साथ छेड़खानी हुई थी और उसकी छोटी बहन उस दौरान घर के अंदर थी। शाम के 4 बजे की ये घटना है और जब घर पर हमला होने लगा, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि दूसरा दरवाज़ा है घर का, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी। इस दरवाजे को भी तोड़ने की यहाँ कोशिश हुई, दरवाजे को काटा गया, लेकिन दरवाज़ा चूँकि कमज़ोर है, काफ़ी छोटी सी यहाँ पर पतली सी शीट है ये। उसके बाद ये दरवाज़ा खुल गया और जो युवक थे यहाँ घर के अंदर उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। यहाँ देखिए कूलर है, इस कूलर को भी तोड़ा गया। दरअसल युवक अंदर दाखिल होना चाहते थे और जो आसपास के जो पड़ोसी थे वो काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि उनके वो जिस तरीके से यहाँ पत्थरबाजी हो रही थी, जितनी संख्या में यहाँ युवक आए थे वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि किस तरीके से वो लड़की की वो मदद करें। उसके बाद लड़की ने फ़ोन किया, अपने माँ बाप को बताया कि दरअसल यहाँ पर हमला हुआ है। उसके बाद पेरेंट्स आए, तब तक जो लड़के थे आरोपी थे वो यहाँ से जा चुके थे। हम दोबारा यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि किस तारीख को कब ये घटना हुई, कितने युवक यहाँ पर आए थे? ये 10 तारीख का मामला है। 10 तारीख को 20-25-30 लड़के आए थे और सब बाइकों पे और हथियारबंद, सबके पास हथियार थे। आप वीडियो में देख सकते हो। क्यों हमला कर रहे थे, क्या वजह थी? क्योंकि हमने विरोध करा था अपनी लड़की का। हम अपने लड़के को बचाव कर रहे थे। उसके पापा को कहने गए थे कि तेरे बेटे ने ऐसा ऐसा छेड़खानी करा, अपने बच्चों को संभाल ले। अरे भाई, मेरे बेटे से बर्दाश्त नहीं हुई, उसकी बहन के साथ में ऐसे ऐसे कर रहा है। उसने उसके साथ बात करने गया तो वो हाथापाई करने लग गया हमारे साथ में। जब हाथापाई की तो फिर भाई बर्दाश्त नहीं हुई। मैं उसका बेटा फिर बाद में हमारे घर पे गुंडे भी लेकर आया बीच में भी। तो जी गुंडे लाने के बाद मैं उनके घर पे गई, उसके पापा ने उल्टा हमें धमका दिया, बोला मैं तुम पर उल्टा केस डालूंगा। उसके बाद फिर जी अब ये 10 तारीख का आपका मामला है। आप देख सकते हो कितना क्या हाल कर रखा उन्होंने हमारे घर का। और मेरा हस्बैंड भी हैंडीकैप है, ये कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक बेटा है, वो भी छोटा सा है, वो भी इनके साथ में लग के हम दोनों कमाते हैं मिलके, तब हम अपना गुजारा कर पा रहे हैं। ये जो हमारा सामान है ये भी सब हमको औरों ने दे रखा था। घर का सारा सामान आपका तोड़ दिया उन लोगों ने। पुलिस के पास गई, पुलिस ने क्या कहा आप लोगों से? पुलिस ने बस जी कंप्लेन तो कर ली हमारी और जी अपनी कार्रवाई में लग रहे हैं पुलिस वाले भी। लेकिन लड़के तो काफी ज्यादा थे, सबको नहीं पकड़ा पुलिस? अभी सब जने नहीं पकड़े गए, सब पकड़े जाएंगे तभी हम सेफ रह पाएंगे। अभी तो आपको डर लगता है? और बहुत डर लगता है। मेरे बच्चे हैं घर पे, कहाँ सुला रही हूँ मैं। मेरे बच्चा कई दिन से घर पे सो ही नहीं रहे, खाना भी नहीं खा रहे घर पे। आज मेरा बेटा आया क्योंकि कल पुलिस ने कुछ कार्रवाई की हुई है, तो इस करके आज मेरा बेटा घर पे आया है। पुलिस क्या करी, बाकी को कब तक पकड़ेंगे?
पता नहीं जी, अभी हमारी बात नहीं हुई पुलिस वालों से। जाएंगे फिर से थाने? हाँ, फिर जब जाएंगे, जब भी हमें बुलाएंगे तभी जाएंगे। आप लोग काफ़ी देख रहे हैं गरीब लोग हैं, छोटा मोटा आप लोग काम करते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि आसपास भी लोग थे, वो मदद करने नहीं आए आप लोगों की। पड़ोसी मदद कैसे करते हैं, उनके पास हथियार थे ना। अब उन्होंने ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, पड़ोसी इसलिए आए नहीं पाए। लेकिन जब बाद में सारे पड़ोसी इकट्ठे होकर तब वे भाग चुके। भाग गए थे। हाँ, यहाँ पर लड़की के पिता हैं, वो दिव्यांग हैं, उनके पैर में प्रॉब्लम है। आप बताइए कि किस तरीके से जो पुलिस यहाँ कार्रवाई कर रही है, आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि पुलिस का कार्रवाई सही है, लड़कों को जल्दी पकड़ा जाएगा? जी, हमारा तो यही कहना है, जो भी हैं सारों को गिरफ्तार करा जा। ये ढंग से तो उनकी बहुत हिम्मत बढ़ जाएगी। ठीक है जी, हमारा प्रशासन से यही कहना है, जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करा जा। हरियाणा के सोनीपत के सेक्टर 27 में क्या हुआ था, पूरी रिपोर्ट अब देखिए। जैसी करनी वैसी भरनी। पहले गुनाह किया, अब अपने पाप की सजा भुगतेंगे। इन दोनों को पहचान लीजिए, दीपांशु और रोहित। 10 जून को हरियाणा के सोनीपत में छेड़खानी का विरोध करने पर पीड़ित के घर वालों पर हमला करने के ये आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। ये उस हमले का वायरल वीडियो है। हाथों में लाठी डंडे और फरसा लिए कई बदमाश हुड़दंग कर रहे हैं, एक घर पर पत्थर फेंक रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने पहले तो एक लड़की से छेड़छाड़ की। पीड़ित के घर वालों ने इसका विरोध किया तो दबंगई दिखाते हुए मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस हरकत में आई और मुख्य आरोपी दीपांशु और उसके साथी रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये लड़की की तरफ से दरखास्त प्राप्त हुई थी, उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी और हमने दौरान तफ्तीश 2 आरोपियों को काबू कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है, जिनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अन्य आरोपियों के ऊपर तफ्तीश जारी है, जिनको शीघ्र काबू करके कार्रवाई की जाएगी। 2 आरोपी पकड़े गए, लेकिन कई अब भी फरार हैं। इसीलिए पीड़ित परिवार डरा हुआ है, कुछ भी बोलने से बच रहा है। हालांकि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में है। उनकी धरपकड़ के लिए 2 पुलिस टीम बना दी गई है। सोनीपत से राजेश खत्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनीष शुक्ला ग्राउंड से जुड़े भी हुए हैं हमारे साथ। मनीष, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, सुबह से जी न्यूज इस बड़ी खबर पर बना हुआ है, आप ग्राउंड पर हैं, परिवार को किसी तरह की कोई सुरक्षा दी गई या आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? देखिए, जब से हमने इस खबर को चलाना शुरू किया है, पुलिस की जो टीम है वो लगातार इस एरिया में जा रही है, आरोपियों को पकड़ने के लिए उन पर ज़्यादा दबाव बन गया है। लेकिन जहां तक परिवार की सुरक्षा की बात है, देखिए परिवार का ये कहना है, जो हमसे उनकी बात हुई, कि 1-2 बार PCR की गाड़ी उनके घर के आसपास आती है, फिर वो चली जाती है। उनको 24 घंटे की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि जो आरोपी हैं वो मजबूत है, काफ़ी पैसे से मजबूत हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उनका जो उस एरिया में एक दबदबा है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जो लड़की का परिवार है, ये काफ़ी गरीब लोग हैं, ये मजदूर, इनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, दूसरों के घर में जाके उनकी माँ काम करती हैं, उनके पिता छोटे मोटे काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको यही लग रहा है कि पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे, क्योंकि जो आरोपी युवक हैं वो उनके ऊपर फिर से आकर के हमला कर सकते हैं। तो जब तक सारे आरोपी पकड़े नहीं जाते और पुलिस 24 आवर्स अगर उनकी सिक्योरिटी सिक्योर नहीं करती है, उनको सुरक्षा नहीं देती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो थ्रेट है वो टल गया है। और ऐसे में एक तो उनकी लड़की के साथ छेड़खानी हुई, उसके ऊपर उनके घर पर हमला हुआ, और अब चूँकि काफ़ी वक्त लग रहा है, आरोपी अभी भी पता नहीं क्यों पुलिस अभी तक ये रीज़न नहीं बता पा रही कि बाकी सारे वो युवकों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। यही बात कही जा रही है कि अब तक वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, एक एक आरोपियों को पहचान करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखने की बात है कि इसमें कितना वक्त लगता है। पयोधी मनीष, लेकिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, लेकिन उसके बाद तो सबकी पहचान इस वीडियो के जरिए हो रही है, तो क्या धरपकड़ हो रही है? ये लोग सभी एक ही जगह के रहने वाले थे, जो जितने भी लड़के हम देख रहे हैं इस वीडियो में, या ये दूसरे गांव से, दूसरे किसी कस्बे से भी लगे हुए थे जो यहाँ पर पहुंचे थे? कोई इन्फॉर्मेशन इन लोगों के बारे में और मिल पाई है?
देखिए जो आरोपी युवक है उसका घर घटना के स्थल से करीब 100 से 200 मीटर दूर है, लेकिन वो अपने दोस्तों को उसने बुलाया था और उसके दोस्त आसपास के एरिया के भी हो सकते हैं, दूर से भी हो सकते हैं, और सबको वो इकट्ठा करके उसने अटैक किया था। घर वालों का कहना है कि जिस दिन 10 तारीख को हमला किया गया था उसके 3 दिन पहले भी इसी तरीके से उनको डराने धमकाने की कोशिश हुई थी, और फिर बड़ी संख्या में ये युवक आए थे और काफ़ी तैयारी के साथ आए थे। उनके हाथ में पत्थर थे, डंडे थे, धारदार हथियार थे, और उनको मालूम था कि अगर आसपास कोई बचाने की कोशिश करता है तो वो लोगों को डरा सकते हैं। और इसीलिए जो हमने पड़ोसियों से बात की, उनका यही कहना था कि जब उन्होंने देखा कि घर पे पत्थरबाजी हो रही है, और जो सबसे बड़ी बात पयुदी कि उस दौरान इनके जो लड़की, उनके माँ बाप भी कहीं बाहर काम करने गए थे और लड़की घर में अकेले थी, तो पड़ोसियों ने मदद करने की कोशिश की। 2 ऐसे पड़ोसी हमें मिले जिनका कहना था कि उनको उनके ऊपर पत्थर मारा गया और उनको पत्थर से चोट लगी, उनके सिर पे चोट लगी, उनको खून भी सिर से निकला था, तो वो डर गए थे और लोगों ने अपने घरों को बंद कर लिया। तो जाहिर तौर पर ये पूरी तैयारी थी और इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। और ये मामला जितना संजीदा है, इसको उतनी ही जल्दी सुलझाने की जरूरत है, उतनी ही जल्दी एक्शन मोड की भी जरूरत है। परिवार की सुरक्षा का भी सवाल है, और साथ ही उन बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी कई सवाल हैं जो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मनीष, इस पर हम बने रहेंगे, आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद। अगली बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई के कुर्ला इलाके के नालों को ठीक से सफाई उनकी नहीं होने पर कचरा जम गया। बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो नाराज शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ने कॉन्ट्रैक्टर को कचरे पर ही बैठा दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, नालों से निकले कचरे से कॉन्ट्रैक्टर को नहलाया गया। विधायक ने कहा कि जिनकी जिम्मेदारी है उनमें से कोई यहाँ पर नहीं है। लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुझे विधायक बनाया। मैं शिवसैनिकों को लेकर रास्ते पर गटर साफ करने आया हूँ। मैं खुद 4 से 5 दिन से गटर की सफाई कर रहा हूँ। ठेकेदार ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए उसे पकड़कर यहाँ लाया हूँ। जिस कचरे और गंदगी में से लोग जा रहे थे, उसी में उसे बैठाया और जिम्मेदारी का एहसास कराया। हालांकि मामले ने जब तूल पकड़ा तो उन्होंने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। ये तस्वीरें आप देखिए, कॉन्ट्रैक्टर को कचरे पर पहले बैठाया और फिर उससे नहलाया। हम कचरे में बिठाए नहीं, हम कहा उनको ये कचरा है, ये नाला है, कितना भरा है वो आप खुद देखो। जहाँ पे ठेकेदार ने चोरी करने का काम किया, उसकी जिम्मेदारी वो पूरा नहीं किया, वहाँ पे उससे पूरा करके जिम्मेदारी हमारा है। वो हम वही कर रहे हैं कि वो तुम्हारा काम है, तुमको ठेका दिया है, वो तुम पूरा करो। क्या ये तरीका सही है? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.